जब तक वहाँ कोर्ट का फैसला नहीं आता वो मस्जिद है। फैसला आने के बाद तय किया जाएगा कि वो मस्जिद थी या मंदिर है। और देखिए ना बीजेपी के नेता कितने बेशर्म हैं, बयान देने लगते हैं तुरंत। कोर्ट का फैसला आया नहीं, नाचने लगे जय श्री राम, अरे हो गया बाबा मिल गया। बताओ, गौरा इंतजार कर रही है कुछ तो अभी ऐसे भक्ते कह रहे गौरा इंतजार कर रही थी। मतलब भगवान कैद थे वहाँ पे, ऐसे इतने कमजोर हमारे भगवान के कैद थे। ये भाजपा और ये हिंदू पक्ष वाले इतने बलशाली हैं कि भगवान को खोद खोद के निकलवा रहे हैं। ये शक्तिशाली है, भगवान को कमजोर दिखा रहे हैं बेशर्मो। हमारे भगवान अपनी कह रहे कि मंदिर एक और देश को मिल जाएगा, आप कह रहे भगवान को कमजोर दिखा रहे हैं। आप ही बताइए, आप एक महंत हैं, आप बताइए जब 300-350 मंदिर बनारस कॉरिडोर में तोड़ी गई, उसको बनाने के लिए, बनारस कॉरिडोर बनाने के लिए, अयोध्या में बड़ी मंदिर बनाने के लिए कितनी मंदिर का बलि चलाई जा रही है, तब वो मंदिर नहीं है। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं PRB। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाल योगी महंत विजय शर्मा जी मौजूद है। जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर लगातार जो है चर्चा जो है वो गर्म है। ये जो है धर्मगुरु है, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर तमाम मुद्दे को ये कुछ कैसे देख रहे हैं। हिंदू पक्ष जो है वो काफ़ी खुश है कि शिवलिंग जो है वहाँ पे मिल गया। सर, कैसे देख रहे हैं कि वो कहा जा रहा है कि शिवलिंग मिल गया और हिंदू पक्ष काफ़ी खुश है? मिल गया क्या मतलब, देखिए जब तक वहाँ कोर्ट का फैसला नहीं आता वो मस्जिद है। फैसला आने के बाद तय किया जाएगा कि वो मस्जिद थी या मंदिर है। भाई तभी तो ये लोग कोर्ट गए हैं कि वहाँ मंदिर था या मस्जिद था। जब फैसला आया ही नहीं, जांच हुई नहीं, फव्वारा दिखा है, ये लोग आके चिल्लाने लग गए, तो ये मनमानी कर रहे हैं बेशर्म लोग। यही माना जाए इनका, और क्या। हिंदू सेना तो कह रही है कि अब मस्जिद खोलना चाहिए, वहाँ पे अब पूजा शुरू होगी, शिवलिंग मिल गया। कहने के मतलब क्या, मुंह देखने गए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्या करने गए हो तुम लोग? अगर तुमको ही वहाँ पे जाना था, तुमको ही सब करना था, तुम्ही को बयान देना था बेशर्मो, तो गए क्यों सुप्रीम कोर्ट? और सुप्रीम कोर्ट ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? वजू तो रुक गई ना, वजू तो रुक गई। मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई ऐसे लोगों पे क्यों नहीं कर रही है जो इस तरह का बयान दे के देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। अगर जब तक कोई फैसला नहीं आए, अपने मंदिर की मांग कर रहे हैं कि भाई शिवलिंग मिला है तो मंदिर मेरा है। मांग किससे कर रहे हैं? मांग किससे कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं मांग? कोर्ट से कर रहे हैं ना, कोर्ट से कर रहे हैं ना। कह रहे प्रशासन को कह रहे कि हमें सौंप दें। कोर्ट से, अरे कोर्ट को, प्रशासन को परमिशन कौन देगा? कोर्ट देगा। सरकार को कोई इंटरफेरेंस है नहीं इसमें। अभी सरकार को इंटरफेरेंस है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का बयान यह साबित करता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मसले में पूरी तरह से शामिल है। ठीक है। शिवलिंग की आपने तस्वीर देखी, फोटो जो आई, जो शिवलिंग हो या फव्वारा होकर, क्या लगता है? आप तो धर्मगुरु हैं, आपको क्या मालूम पड़ रहा है? ये देखिए फव्वारा है, अभी तो फव्वारा ही दिख रहा है। अब खुदे तो मालूम चले क्या है। अब मान लो अगर लोग जो कह रहे हैं कि शिवलिंग मिल गया, बाबा मिल गया, अगर मान लो नीचे अगर गौतम बुद्ध की मूर्ति बन गई तब, मिल गई तब, या जैन साहब भगवान जैन की मूर्ति मिल गई तब, या मान लो कह रहे हैं आपको फव्वारा दिख रहा है। वो मैंने बिल्कुल भाई, हमको अभी फव्वारा दिख रहा है। अभी तो खोदा तो गया नहीं, खोदा गया हो नीचे निकले तब दिखाएं क्या निकला है। और सबसे बड़ी बात, मान लो अगर उसके नीचे से कोई मजान निकल गई तब, या उसके भाई कुछ भी निकल सकता है खोदने से। भैया क्रांताओं का देश रहा है, तब लोकतंत्र था नहीं। खोदने के पक्ष में आप हैं कि नहीं, ये बताइए। जो खोदा जा रहा है, तमाम चीज़ कहा जा रहा है, यहाँ देखो क्या, वहाँ देखो क्या है। अब महंगाई भ्रष्टाचार को दबाने के लिए तो खुदाई तो करनी ही पड़ेगी धर्म की। अब सिलेंडर तो खोद नहीं सकता, 1000 रुपया का है। और देखिए ना बीजेपी के नेता कितने बेशर्म हैं, बयान देने लगते हैं तुरंत। कोर्ट का फैसला आया नहीं, नाचने लगे जय श्री राम, अरे हो गया बाबा मिल गया। बाबा मिल गया। बताओ, गौरा इंतजार कर रही है कुछ तो अभी ऐसे भक्ते कह रहे गौरा इंतजार कर रही थी। मतलब भगवान कैद थे वहाँ पे, ऐसे इतने कमजोर हमारे भगवान के कैद थे। ये भाजपा और ये हिंदू पक्ष वाले इतने बलशाली हैं कि भगवान को खोद खोद के निकलवा रहे हैं। ये शक्तिशाली है, भगवान को कमजोर दिखा रहे हैं बेशर्मो। हमारे भगवान अपनी कह रहे कि मंदिर एक और देश को मिल जाएगा, आप कह रहे भगवान को कमजोर दिखा रहे हैं। आप ही बताइए, आप एक महंत हैं, आप बताइए जब 300-350 मंदिर बनारस कॉरिडोर में तोड़ी गई, उसको बनाने के लिए, बनारस कॉरिडोर बनाने के लिए, अयोध्या में बड़ी मंदिर बनाने के लिए कितनी मंदिर का बलि चलाई जा रही है, तब वो मंदिर नहीं है। वही तो मंदिर है। कुल मिला के अभी किस पक्ष के साथ खड़े हैं? कुल मिला के साफ कहिए किस पक्ष के साथ? जो अभी दिख रहा है उसी पक्ष के साथ हूँ। मतलब मुस्लिम पक्ष के साथ खड़े, नमाज होनी। भाई देखिए अभी वहाँ तब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है, वो वहाँ जगह सील है। और कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आता तब तक उसे हम मस्जिद ही मानेंगे। नमाज होगी, कोई आपत्ति नहीं। कोई बात, जब कोर्ट का फैसला नहीं आता बात कहा कि जब आप कोर्ट गए हो। तस्वीर तो वायरल हो रही है, कहा जा रहा शिवलिंग है। मैंने पहले ही कहा था कि आप कोर्ट जाइए, जो फैसला कोर्ट का आएगा हम मानेंगे। गोबर भक्तों को भी हाई कोर्ट ने कहा कि भाई गोबर खाए नहीं हो, जब कोर्ट की प्रक्रिया अपनाओ। अब ये कोर्ट गए हैं, अभी लताड़ मारेगी, जब वहाँ खुदाई होगी
तो खुद ही समझ। क्या लग रहा है, कोर्ट फटकार लगा देगी या क्या कुछ होने वाला है? देश को एक और मंदिर मिल रहा है, क्या कोर्ट कहेंगे? फटकार ही लगाएगी जहां तक अभी दिख रहा है। जिस तरह ताजमहल पे फटकार लग गया, आपको लगता है ज्ञानवापी फटकार लग गया, ये कोई मुद्दा नहीं है? मुद्दा ये है ही नहीं। हाँ। मैं कह रहा हूँ गुल खिले गुलशन खिले, गुल की बारी है, ताजमहल में जूता खाएं, अब ज्ञानवापी में बारी है। बस सीधे मसला यही है। नहीं, सवाल ये है कि आपको तो आनंद में रहना चाहिए कि भाई आनंद भाई। बाबा मिल गए हैं, बाबा मिल गए हैं। बाबा भैया हमारे कमरे में बाबा हैं, पूजा करते हैं। बाबा हमारे मन में है, कड़कड़ में है। उनको ढूंढने के लिए कहीं गुफाओं में नहीं जाना पड़ता। हम मोदी जी नहीं है कि आँख बंद करके जाएं, कहाँ बेचना है क्या बेचना है, ये नहीं करने वाले हम। नहीं, आप जो है ये ओम नमः शिवाय लिखा हुआ पहन रहे हैं, यही तो मस्जिद में दिखा है, तो फिर आप उस चीज में खड़े क्यों नहीं हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी कोर्ट का फैसला आया नहीं, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता, जो चलता आया है वो यही चलेगा। तो ये जो हिंदू सेना है जो अर्जी डाल रही है, वो तो आपको अब संत भी नहीं मानेगा, आप हिंदू पक्ष के खिलाफ जा रहे हैं। तो कब मान रही थी? हम तो जब जिस दिन से भाजपा के खिलाफ बोले, हम तो हिंदुए नहीं है। अच्छा। हाँ, हमको तो हिंदू माना नहीं जाता। हम तो कई बार कहा भाई खतरा नहीं हुआ, देख लो आके, मानते नहीं लोग। आप तो संत है ना, चुटिया भी आपको है, सब कुछ है। भाई मैं क्या कह रहा हूँ भाई, जो भाजपा के पक्ष में बोलेगा, जो इनकी महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार की नीति छुपाएगा, वही इनका, वही हिंदू है, वही नेता है, वही राज करेगा। ठीक है, तमाम मुद्दे पे चाहे वो आप बातचीत कर ले ताजमहल की, चाहे कुतुब मीनार की, क्या लगता है 2014 के बाद जिस तरीके से इन तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं, क्या इसके पीछे राजनीतिक कुछ लाभ की रोटी सेकने के लिए कुछ किया जा रहा है? अच्छा, आपको क्या लगता है 2019 में सेना के फोटो लगाकर शहीदों के नाम पे वोट मांगे, 14 में महंगाई भ्रष्टाचार बेरोजगारी और राम मंदिर के नाम पे वोट मांगी, आपकी इस मंदिर, अच्छा आपके पास कोई मुद्दा है, महंगाई के मुद्दे बोले फेल हो गए, बेरोजगारी मुद्दे बोले फेल हो गए, देश में रेप के मुद्दे पे और भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे ये पीछे हो गए, चाइना को आगे दिखा नहीं पाए, 56 साबित हो नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं कुछ तो विरोध होगा। हिंदुत्व का है तो आगे बढ़ रहा है ना देश में। वो जब औरंगजेब जहाँ इतनी मस्जिदों को तोड़ा गया और उसको वापस करने की बात करिए, हिंदू सेना कह रही है कि हमारे पास पूरा लिस्ट है। अच्छा, मुगल आए कैसे? जब हिंदू एकता टूटी है, पुकार, अगर ये पढ़े लिखे हों, अंधे ना हो, तो देखिए उस टाइम पे आपसी एकता जब टूटती है तभी कोई अग्रंता आता है। आज हमारी यहाँ हिंदू मुस्लिम की एकता टूटी है, तभी तो बीजेपी वाले अपना आतंक कर पा रहे हैं। मतलब क्या हम जानना ये चाह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जानबूझकर जो मुसलमानों की मस्जिद है उसको टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल वही काम हो रहा है और हम इसका विरोध करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं, खुले मंच पे करते हैं। जो हिंदू सेना का विरोध करेंगे आप? बिल्कुल कर रहे हैं भाई, क्यों नहीं करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे? जो ज्ञानवापी पे जो देश के, जब कोर्ट मामला है, कोर्ट तय करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है, जहां जो अभी जो जिस नाम से है, जहां पे जो हो रहा है उसे होने दो। देश में और ही मुद्दे हैं, 13 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके लिए कोर्ट जाओ, महंगाई के लिए कोर्ट जाओ, हमारे जो बच्चे बैठे हुए हैं SSGD वाले महाराष्ट्र में, उनके लिए कोर्ट जाओ बेशर्मो। हिंदुओं के लिए तो जाओ, हिंदू को 30 रुपए की लीटर पेट्रोल दिला दो। हिंदुओं को, आप मुसलमानों के लिए तो हमेशा खड़े हो जाते हैं। आप अजान के मुद्दे पे भी खड़े हो गए कि अजान होनी चाहिए, आप यहाँ ज्ञानवापी में भी खड़े हो गए कि नमाज होनी चाहिए, तो आप हिंदुत्व की बात कहाँ कर रहे हैं? आप अपने आप को संत कह रहे हैं। आज चलिए, मैं आह्वान करता हूँ देश सरकार से कि हिंदुओं को 30 रुपए लीटर पेट्रोल दे दिया जाए, 2-3-5 रुपए का गैस दे दिया जाए, और जितनी भी चीजें हैं सस्ती, जितनी महंगी चीजें हैं उन पे कम से कम 80% टैक्स घटाकर हिंदुओं को दिया जाए। मैं आह्वान करता हूँ। मतलब आपके अनुसार, जो आप जो तल्ख अंदाज बता रहे हो, आपके अनुसार जो हिंदू भी परेशान है उनके भी अच्छे दिन नहीं आए? नहीं है भाई, अच्छा ही बताओ, महंगाई सबके लिए है, बेरोजगारी सबके लिए है, लेकिन ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो ज्ञानवापी, ताजमहल, कुतुब मीनार, बेशर्मी। जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उनसे पूछो, जब घर में खाना बनता होगा तो गैस लगती है, तो उसका रेट क्या है, कहाँ से उनको फंडिंग आ रही है? जब देश में पैसा कमाई नहीं है, बेरोजगारी चली, तो फंडिंग कौन दे रहा है? वो तो कह रहे हैं देश बचाने के लिए मोदी योगी जरूरी है, महंगाई कुछ भी हो जाए, देश सुरक्षित जरूरी है। देश का सर्वनाश। राष्ट्रवादी नहीं है क्या? मैं आप कौन सा राष्ट्र, क्या है राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद का मतलब देश में रहने वाले सभी लोगों का मान सम्मान सुरक्षा। मैं कई बार बोल चुका हूँ, और हम 100% के साथ हैं। गलत कोई भी होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बख्शा नहीं जाएगा। न्याय करिए, निष्काम कर्म। आप कह रहे हैं ठीक है, कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, आप सुन मेरी बात सुनिए। भगवान शिव ने सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए 5 वचन जो महाकाल के हैं, उसमें एक वचन ये भी है कि सभी धर्मों का सम्मान करो। हमारे महाकाल कहीं ना कहीं इतने भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है कि उनको कहे छुड़ाना पड़े। गौरा इंतजार कर रही हैं, कल को कह देंगे मोदी जी ही भगवान भोले का अवतार लेके आ गए। लोग कही रहते कि भाई अवतार हैं। इंसान को नमो, भगवान का नाम नमो को जोड़ दिया गया मोदी जी से। तो जब इंसान को भगवान बनाने की प्रक्रिया चलेगी तो देश डूबेगा ही।
देखिए आप जो है वो कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है उसका कहना है कि ये जो है वो फव्वारा है। आप भी कह रहे हैं आपको फव्वारा नजर आ रहा है, तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे मुस्लिम पक्ष सही नजर आ रहा है आपको? भाई बिल्कुल, जब तक भाई अभी पे फव्वारा दिखा, अभी कोई शिवलिंग दिखा नहीं। अगर मान लो वहाँ तुरंत शिवलिंग दिख जाए, तो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया वो तो कह रही है ना शिवलिंग है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो लगभग मेन स्ट्रीम मीडिया तो खाई है दलाली, तो बोलेगे ही। अमन चोपड़ा को हो गया केस। मैं ये कह रहा हूँ कि जब अगर उसे वो खोद देते, दिखाते तो हम मान लेते। अब फव्वारा दिखा, अभी मान लो वहाँ शेर खड़ा है, हमें बंदर है बंदर है बंदर है बंदर है। अरे यार शेर खड़ा है, शेर तो दिखेगा ना, बंदर का दिखेगा? खोदो। मतलब आपको फव्वारा दिखा, शिवलिंग कैसे कह दे आप? कैसे कह दे आप? भाई हम अंधे थोड़ी ना, बाइलट तो है नहीं, पागल तो है नहीं। चश्मा भी है, चश्मा भी, 4 आँख है, दो ये 4 आँख का सपोर्ट है। तो क्या दिख रहा है आपको? भाई अभी तो फव्वारा दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है? फव्वारा दिख रहा कह है। रहे बाबा दिख गए, बाबा शिवलिंग दिख गया। किसी को फोन किए हैं क्या? मिसकाल उसकाल मारे हैं? किसी को प्रकट होकर के हो गए, दर्शन नहीं, दिए? आप हमें समझ रहे हैं, जो हिंदू पक्ष खुश है उसके खुशी पे पानी क्यों फेर रहे हैं आप? सवाल ये है। मजाक मत बनाओ, हिंदू धर्म का मजाक मत बनाओ। हम पे गुस्सा हो रहे हैं, हम कह रहे हैं हम पे गुस्सा हो रहे हैं। हिंदू धर्म का मजाक मत बनाओ। किसी का अभी कोई मामला नहीं है, फैसला आने दो, खुदने दो, करने दो, जो मन में आए। फैसला इंसाफ के फर्स्ट में आएगा। अभी फव्वारा दिख रहा है तो फव्वारा ही कहेंगे, हम उसको कुछ नहीं कहने वाले। ठीक है, ये बाल योगी महंत विजय शर्मा थे जो बड़ी बेबाकी से मीडिया के सामने राय रखी। इन्होंने तस्वीर को देखी और कहीं ना कहीं ये जो है धर्म के काफी जानकार है। इनका कहना है कि वो जो है साफ साफ जो है फव्वारा दिख रहा है। हालांकि वो इसे अभी मस्जिद ही मानेंगे। इनका कहना है कि कोर्ट का फैसला आएगा, जो कोर्ट फैसला करेगा वो हम भी मानेंगे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोज में। बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।